वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। हमारी उत्तराखंड की सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिया। अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन एमसीक्यू और पीवाईक्यू कर रहे हैं कि वहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और पिछले पेपरों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 से आगे बढ़ेंगे। जो साथी नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर डिटेल में बताई हुई हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। हिंदी उत्तराखंड दोनों चल रहे हैं, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आज हमें काफ़ी क्वेश्चन करने हैं तो आगे काफ़ी खींचना है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे आज। और मैं थोड़ा सा जहाँ पर रुकना होगा तो थोड़ी देर रुक भी जाऊँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हम 26 तक कर लिए थे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? तो गर्म जल स्रोत बद्रीनाथ में है, यमुनोत्री में भी है और गंगोत्री में भी है। गौरीकुंड भी तो वैसे गर्म तो दिया है बट गौरीकुंड ठंडा भी है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया था कि ये जलकुंड क्या है, कंट्रोवर्शियल है। मैंने वीडियो भी बनाई है प्रॉपर, आप लोग वहाँ जाना, प्रॉपर मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ये जो चीज़ें यहाँ क्वेश्चन आंसर है ना, इनमें रिवर सिस्टम को छोड़कर मैंने सारी चीज़ें एक एक प्रॉपर डिटेल में फ्लोचार्ट डायग्राम और उत्तराखंड के मैप में एक एक चीज़ें समझाई हुई हैं। आप लोग जाना प्लेलिस्ट में, हरियाली एजुकेशनल ग्रुप पे, हरियाली एजुकेशनल हब्स में सब डिटेल मिल जाएगा आपको। वहाँ पूरे वहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं, मतलब वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आप लोग जाना, वहाँ सब दिख जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? भागीरथी गोमुख से निकलती है, सही है। पश्चिमी रामगंगा कालागढ़ से निकलती नहीं है, वहाँ एग्जिट होती है वहाँ से, यही इसका ऑप्शन होगा। भिलंगना भी खरलिंग से निकलती है। मंदाकिनी चौराबड़ी ताल से निकलती है, सही है। लेकिन यहाँ पर ये गलत क्यों है? क्योंकि रामगंगा कालागढ़ से बाहर एग्जिट होती है, ना कि उसका उद्गम स्थल। हम जब पढ़ेंगे तो पश्चिमी रामगंगा, ये सारा रिवर सिस्टम, तो पश्चिमी रामगंगा हमारे दूधातोली से निकलती है और दूधातोली से निकलते हैं हमारे कालागढ़ से। कालागढ़ डैम पौड़ी में है, यहाँ से बाहर हो जाती है। प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा आपको मैं फ्लो चार्ट डायग्राम से, आप फिक्र मत करना। ठीक, हार्डी जलप्रपात ये भी मैंने बताया हुआ है, ये देहरादून जिले में है। मैंने इसके लिए ट्रिक भी बताई थी कि आजकल टाइगर के लिए भी हांडी में चिकन बनाते हैं करके, तो ये हमारे हांडी टाइगर वगैरह जो भी जलप्रपात हैं उधर देहरादून में, मैंने प्रॉपर वहाँ पर ट्रिक से बताई थी। आप लोग जाना, वहाँ प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद हो गया हमारा मिलम। देखिए, सबसे अगर बड़ा ओवरऑल उत्तराखंड में पूछा जाएगा तो फिर हमारा गंगोत्री हो जाएगा। अगर सेकंड नंबर में पूछा जाएगा तो पिंडर होगा। अब ये शुद्ध रूप से कुमाऊं का पूछा जाएगा ना, तो फिर पिंडर नहीं होगा। वैसे पिंडर है हमारे किस में, बागेश्वर कुमाऊं के अंतर्गत ही, लेकिन वो थोड़ा चमोली में भी फैला है, तो इसलिए उसको शुद्ध रूप से नहीं मानते हैं। इसलिए शुद्ध रूप से सबसे बड़ा हमारा मिलम है, जो कि हमारे पिथौरागढ़ जिले में है। 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में है? तो ये उत्तरकाशी में है। हमने प्रॉपर डिटेल में ये भी तालों वाले में देखा है, आप लोग वहाँ जाना, प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस में है? नैनीताल में। प्रॉपर डिटेल में ये भी सब मैंने बताया है। उत्तराखंड के लिए मैंने कुमाऊं के ताल अलग से बनाए हैं, गढ़वाल के ताल अलग से बनाए हैं, आप लोग जाना, वहाँ सब मिल जाएगा। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल हमारा शतोपंत हो गया, ये भी सब हमने शतोपंत ताल झील वगैरह सब पढ़े हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा यमुना की सहायक नहीं है? टोंस गिरी आसन सौंग, तो इसमें से सौंग नहीं है। सौंग गंगा की सहायक है। ये कांसरो ताल देहरादून से निकलती है और हमारे कहाँ, इधर रायवाला नामक देहरादून में गंगा से मिल जाती है। प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। किस झील की आकृति अश्रुखुर के समान है? बहुत अच्छे से पढ़ा है ये भी हमने। देखिए, अश्रुखुर और जानवर के खुर के समान में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये अश्रुखुर है। सात ताल के अंतर्गत भी नल दमयंती ताल को बोलते हैं। और फिर खाली जानवर के खुर के समान आएगा तो ये खुरपा ताल हो जाता है। इनमें कन्फ्यूज मत होना। निम्नलिखित में से कौन नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? सरयू की सहायक नहीं है बोल रहे हैं। गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा ये है। लदिया नहीं है, इसकी सहायक नहीं। लदिया सीधे काली में जाकर मिलती है, चुकाव में मिलती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है? बागेश्वर शहर है सरयू और गोमती के। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर है? तो बैजनाथ धाम गोमती के तट पर है। अगर इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे हम, गोमती के तट पर, वहाँ पर हमारे क्या आ जाते हैं, लखनऊ और हमारा जौनपुर वगैरह आ जाते हैं। वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो तब देखेंगे। ठीक, तो किस नदी को कुमाऊं क्षेत्र में धान का कटोरा कहा जाता है? ये कोशी को कहा जाता है। रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे तो सब डिटेल में इसको देखने वाले हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जल कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? देवकुंड उत्तरकाशी है, नंदीकुंड रुद्रप्रयाग है, देवकुंड बागेश्वर, नंदाकुंड टिहरी। ये नहीं है, ये नंदाकुंड है हमारा। कहाँ? ये नंदाकुंड भी चमोली में है, यहाँ टिहरी में नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में चले जाते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 41।
देखिए पूरा साफ-साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आप लोग मुझे बताना। इससे पहले थोड़ा वीडियो क्वालिटी में दिक्कत हो गई थी, तो वहाँ पर आप लोगों ने बता दिया था मुझे, तभी पता चला कि हाँ, फिर मैंने उसमें सुधार कर दिया। निम्नलिखित में निम्न गर्म कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है? बोला सूर्य कुंड, यमुनोत्री, गंगानी, उत्तरकाशी, तप्त कुंड, बद्रीनाथ, भाप कुंड, रुद्रप्रयाग। ये नहीं है, ये ऑप्शन डी इसका गलत है ना? और सब सही हैं। किस ताल को गांधी की मतलब किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई? तो ये सरवदी ताल हो गया, इसको सोहरावाड़ी ताल भी बोलते हैं, इसको गांधी सरोवर भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? इसको रूप कुंड कहा जाता है, इसको रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा तेज इसलिए बोल रहा हूँ, हमें आज काफ़ी क्वेश्चन करने हैं यार, तो अगर थोड़ी बहुत स्पीड ज़्यादा हो रही हो तो आप लोग बताना, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो से थोड़ा स्पीड हल्की रख दूंगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन कुंड चमोली में स्थित नहीं है? ऋषि कुंड, हेम कुंड, होम कुंड, पार्वती कुंड। पार्वती कुंड नहीं है, ये पिथौरागढ़ में है। निम्नलिखित में से कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है? ये भागीरथी पर किया जा रहा है। देखिए सब ये क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थान में कौन सा प्रयाग है? तो ये गणेश प्रयाग है। ये अलकनंदा में मिलने वाली पहली नदी है, ऊपर से आती है ना? तो ऊपर से आगे हमारे इसमें केशव नहीं, ये गणेश प्रयाग नहीं, केशव प्रयाग है। हाँ, वो गलती से मैंने उसमें गणेश प्रयाग में कर दिया। गणेश प्रयाग में तो हमारी भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, वो टिहरी डैम बना है। जो इसका आंसर है केशव प्रयाग। उसमें मैंने मुँह से केशव प्रयाग ही बोला था, वो टिक उसमें गणेश प्रयाग में लग गया, तो केशव प्रयाग है। ठीक है, यहाँ पर रत्ताकोना नामक जगह से आती है और यहाँ पर हमारे केशव प्रयाग में मिल जाती है। इसी सरस्वती नदी में भीमपुल भी है। हम जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे ना, पूरी डिटेल में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है हमारी मंदाकिनी का, धौली का, मंदाकिनी का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूरी धौली गंगा है काली की। ठीक है, इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हम। काली रिवर सिस्टम में कहाँ मिल रही, क्या मिल रही, कितनी लंबाई है वगैरह सब। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग है हमारी टिहरी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? डोडी ताल उत्तरकाशी हो गया, बेनीताल चमोली, देवरिया ताल टिहरी, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग। ये देवरिया ताल नहीं है, ये टिहरी में नहीं, रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 51। देखिए, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? यह है काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है। ठीक है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो ये काली होगी हमारी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 में जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारे वही आ रहे हैं, हमने ये सारी चीज़ें तो पढ़ी हैं रिवर सिस्टम को छोड़ के। रिवर सिस्टम भी इतनी अच्छे से पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, बहुत मस्त कर दूंगा आप लोगों को, टिप में आ जाएगा सारी चीज़ें। फ्लो चार्ट डायग्राम उत्तराखंड के मैप में सारी चीज़ों में अच्छे से बताऊंगा। वो काली गोरी नदियों का संगम कहाँ पर स्थित है? ये काली गोरी का संगम होता है जौनजीबी में। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है जल संरक्षण से। रहस्यमयी ताल किसे कहता है? अभी हमने देखा था रूपकुंड को रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल भी बोलते हैं इसको। अलकनंदा और निम्नलिखित में किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? अलकनंदा और नंदाकिनी का होता है। भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपुरी, कोई नहीं है इनमें से, क्योंकि नंदाकिनी दिया ही नहीं है। किस ताल को भाई बहन का ताल बोलते हैं? तो ये महाशर ताल को बोलते हैं। हमने टिहरी गढ़वाल के अंदर देखा था, तालों वाले में प्रॉपर डिटेल में बताया, आप लोग देखना। वहाँ सहस्त्र ताल हमने बोला था कि सबसे बड़ी और सबसे गहरी है। पिंडर नदी का उद्गम होता है हमारी पिंडारी ग्लेशियर से, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? हमने अभी देखा सोहरावाड़ी ताल, इसी को गांधी सरोवर भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को सरवदी ताल भी कहा जाता है। किस ताल को उत्तराखंड में उबलता हुआ जल कहा जाता है? उबलते हुए जल की ये बोला जाता है हमारे बया ताल को, इसी को फांसकड़नी बया ताल भी बोलते हैं। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील हमारी नौकुचिया ताल होगी। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 62 में चले जाएंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 62 रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो ये गंगा है हमारी। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 63 में देखेंगे। अलकनंदा मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिली है, ये रुद्रप्रयाग हो गया हमारा। ठीक, भागीरथी अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सास बहू नाम से जाना जाता है। सास हमारी भागीरथी को कहा जाता है और बहू अलकनंदा को कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में कौन सुमेलित नहीं है? सरयू, पनार, काली गोरी और विष्णुधौली पूर्वी और भागीरथी जाड़गंगा। ये ऑप्शन सी है इसका। विष्णु धौली तो है, लेकिन ये पूर्व नहीं, यहाँ पर पश्चिम होना चाहिए था। ठीक, ये इसलिए गलत हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नल दमयंती ताल किस ताल में है? तो ये नैनीताल में है। नैनीताल में 7 ताल का पार्ट है, इसी को अश्वखुर के समान ताल भी बोलते हैं। ठीक, सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म का चयन करते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। मिलम पिथौरागढ़ में है। सतोपंथ चमोली में है। सभी सही हैं, उपरोक्त तो सभी सही हैं, ऑप्शन डी।
गलत युग्म का चयन कीजिए। फिर आ गया विष्णुप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, यही गलत है। गलत का बताना है ना, हाँ यही गलत है। तो यहाँ पर अलकनंदा और धौलीगंगा होना चाहिए था। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी सही है। कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडर बिल्कुल सही है। देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। कफनी ग्लेशियर है हमारा बागेश्वर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए शीशपाल 2017 में आया है, आपका प्यारा शीशपाल आने वाला है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? 4 नवंबर 2008 को, ऑप्शन सी है ना, 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। नंद प्रयाग में किन किन नदियों का संगम है? नंद प्रयाग में, हाँ नंद प्रयाग में तो मंदाकिनी और नंदाकिनी का है। ठीक, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब नंद प्रयाग में हमारी अलकनंदा और हमारी नंदाकिनी का है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, मतलब देखिए ये जो हम पंच प्रयाग पढ़ेंगे ना, पंच प्रयागों में क्या होगा, हमारे पंच प्रयाग जो है विष्णुनंद, कर्ण, रुद्र थे, उनमें अलकनंदा कॉमन होगी, उनमें से अलग अलग नदियाँ उनमें मिलती रहेंगी, तो वैसे वैसे प्रयाग बनते जाएंगे। जैसे विष्णु प्रयाग में हमारी धौली गंगा आ जाएगी, फिर उसके बाद विष्णु के बाद नंद प्रयाग में नंदाकिनी आ जाएगी, फिर उसके बाद विष्णु प्रयाग में हमारी पिंडर आ जाएगी, फिर रुद्र प्रयाग में हमारी मंदाकिनी आ जाएगी, और फिर अलकनंदा में भागीरथी कहाँ मिलेगी? देव प्रयाग में, वो हमारा देव प्रयाग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम। फ्रेंड्स कभी कभी ना फ्लो में कुछ गलत चीज़ हमें निकल जाती हैं, तो प्लीज़ मुझे बता देना, वैसे मुझे याद रहेगी तो मैं करेक्ट कर दूंगा खुद ही। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री हो गया। बाल गंगा निम्नलिखित में किसकी सहायक है? तो ये भिलंगना की सहायक है। इसको रिवर सिस्टम पूरा पढ़ेंगे। गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? अपना प्यारा हल्द्वानी। श्यामला ताल कहाँ स्थित है? ये मैंने 1000 बार कितना जोर मारा मैंने जब ताल पढ़ा रहा था, ये चंपावत में है। लदिया नदी सहायक है काली की, है ना। शारदा नदी का उद्गम है। देखिए ये ना आयोग ने इसको गलत दिया है, इसमें मिलम दिखाया उसने ये, लेकिन ये मिलम नहीं है। अगर हम शारदा को देखेंगे, ये काली तो हुई, तो ये काली यहाँ से नहीं निकलती है। हम इसको जो लिपुलेख दर्रा है वहाँ से लंपेदुरा, कालागाड़, कालीगाड़ ग्रोह हैं, वहाँ पढ़ेंगे हम काली रिवर सिस्टम में, तो वहाँ से है। इसका ये नहीं है, इसमें से कोई नहीं होना चाहिए था ये। आयोग ने इसका आंसर मिलम बनाया, ये जो कि गलत है। सुंदर ढूंगा हिमानी किस जनपद में है? तो ये बागेश्वर में है। जाह्नवी नदी निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? जाह्नवी तो भागीरथी है, भागीरथी की सहायक है, इसको जाड़ गंगा भी बोलते हैं। खतलिंग हिमलत का उद्गम स्थल है। खतलिंग से निकलती है कौन? हमारी भिलंगना। ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए यहाँ हैं। खतलिंग से हमारी भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है, आर 2018 में आए हुए। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जनपद में? झिलमिल मैंने बताया था चंपावत है ना, कितना जोर मारा था मैंने इसमें। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम नामिक पॉइंटिंग से, यहाँ पर नामिक दिया है तो नामिक मानेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 83 में जाएंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 83, आजा भाई नॉर्मल आजा, फिर करता है जब जब। आजा आजा आजा, नॉर्मल आ, नॉर्मल आ, नॉर्मल आ, आजा नॉर्मल आजा। चल नहीं आता, ऐसे ही कर लेते हैं, आते रहना दो। गंगानी तप्त कुंड स्थित है हमारे उत्तरकाशी में है। सतोपंथ हिमनद उद्गम स्थल है हमारा सतोपंथ, किसका? अलकनंदा का है। किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? ये रूपकुंड हो गया, है ना। उत्तराखंड की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली, देखिए फ्रेंड्स ये भी ना आयोग ने इसको गंगा दिया है। ये भारत के उसमें देखेंगे तो तब गंगा होता ना, यहाँ उत्तराखंड में तो इसको अलकनंदा होना चाहिए था। आयोग ने ये भी, मुझे लगता है ये गलत दिया है उसने। ठीक, लेकिन आयोग का आंसर इसमें गंगा है। पश्चिमी नयार नदी उद्गमित होती है। पश्चिमी नयार वही हमारे दूधातोली से 5 नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, फिर हमारी पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और बुनो, या उसको बीनो भी बोलते हैं। हमारी आटागाड़ क्या है? उत्तर वाहिनी नदी है, ऊपर को जाती है और हमारे पिंडर में मिल जाती है सतपुली नामक जगह पर। पूरा डिटेल में इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नहीं है, मतलब दाईं ओर से मिलती है? तो ये अलग मंदाकिनी है इसका राइट आंसर। ठीक, ये कनिष्ठ सहायक 2023 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? काली की सहायक नदियां, तो पिंडर धौली नहीं है, पूर्वी धौली और कुठियांग यही है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। सौंग खो नहीं है, सौंग हमने अभी देखा था गंगा की थी, और खो हमारी इधर पश्चिमी रामगंगा ग्रोह में मिल जाती है। निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? चकनी, तारक, लिंग, गोहुना, ये चकनी नहीं है। टॉस निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नहीं, हाँ सहायक नदी है तो टॉस यमुना की होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 92।
देखिए लेकिन क्वेश्चन आए हैं पटवारी लेखपाल 2023 में। देखना ना, एक चीज़ ध्यान देखना आप, अब आप खुद ही देखना इन क्वेश्चनों में कि जो पेपर में पूछे गए हैं ना, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ये जो इन लोगों ने खुद जो अपने क्वेश्चन बनाए हैं ना, मॉक वालों ने या फिर इनने, वो बहुत ज़्यादा टफ बनाए रहेंगे। लेकिन पेपर में देखना कभी भी बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं आती हैं, कॉमन नहीं आ रही होती हैं। और जो बहुत ज़्यादा टफ आती हैं तो इक्के दुक्के ही होते हैं, बहुत ही बहुत 10%। ठीक है, अब वो खुद ही दिख रहा होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नहीं? ये बड़ा गंदा क्वेश्चन दिया इनने। देखिए इनमें इनने या तो पश्चिमी रामगंगा बोलना था, यहाँ रामगंगा भी दो है ना उत्तराखंड में, या तो पश्चिमी रामगंगा बोलना चाहिए था या पूर्वी रामगंगा बोलना चाहिए था। अगर हम पश्चिमी रामगंगा लेके चलेंगे तो इसकी कोशी और खोश आए होंगे। अगर हम पूर्वी रामगंगा लेके चलेंगे तो फिर इसकी लिस्टर और दारमा होगी, फिर लिस्टर भी होना चाहिए। लेकिन आयोग ने इसका आंसर दे दिया है, मेरे ख्याल से गंगन होना चाहिए था इसका, है ना। लेकिन आयोग ने इसका आंसर ये दिया है, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था। क्योंकि अगर पूर्वी रामगंगा लेंगे तो लिस्टर और दारमा भी तो हैं उसके सहायक नदी। अब इसने यही कंफर्म नहीं किया कि एक है कौन सी वाली रामगंगा, पूर्वी है कि पश्चिमी है। आयोग ने इसको लिस्टर दिया है। ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत ही होती है, फिर बस वही प्रत्याव देने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है? तो ये टिहरी झील होगी, मैन मेड हुई हो, भागीरथी भिलंगना के संगम पर उसको बनाया गया है ना। खुरपाताल, नचिकेता ताल, वासुकी ताल, सब ये हुई ही। सोना पानी ग्लेशियर निम्नलिखित में से किन जनपदों में स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ में है हमारा सोना पानी। ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल बिल्कुल सही है, सतोपंथ बद्रीनाथ के पास है। मिलाम गंगोत्री के उत्तर में माणा घाट, ये गलत है। मिलम तो हमारे पिथौरागढ़ में है, कहाँ गंगोत्री रह गया उत्तरकाशी में, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक, भागीरथी खर्क बद्रीनाथ के और बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। डोडी ताल, पौड़ी गढ़वाल, ये क्या सुमेलित का बताना है ना। अच्छा, डोडी ताल पौड़ी गढ़वाल, ये तो गलत है। डोडी ताल हमारा पौड़ी में नहीं, उत्तरकाशी में। नचिकेता भी उत्तरकाशी में, इसने चमोली दिया है। नौकुचिया ताल नैनीताल, यही सही है। देवरिया ताल चंपावत दिया इसने, ये है रुद्रप्रयाग में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हाँ ठीक, ऑप्शन सी, नौकुचिया ताल हमारा नैनीताल में। ताल वाले सब पढ़ाई मैंने डिटेल में, आप लोग वहाँ जाकर देखना। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को देखिए, पढ़ें मतलब। कथन एक, काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। जौलजीबी काली और गोरी के संगम पर अवस्थित, दोनों सही है। इसका ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ये वीडियो 2023 में आया हुआ। ठीक, तो हमारा यहाँ पर वीडियो हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। देखिए हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ा, उसको पूरी डिटेल में कंप्लीट किया, एक एक चीज़ मैंने कंप्लीट कर ली। उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट वाला बचा था थोड़ा बहुत, मैंने वो भी करा दिया, जबकि उसकी उतनी खास ज़रूरत लग नहीं रही थी, तो वो भी करा दिया मैंने। क्लाइमेट भी करा दिया, क्लाइमेट भी इम्पोर्टेंट, हाँ क्लाइमेट भी करा दिया। और सारी एक एक चीज़ मैंने ऐसी कोई छोड़ी नहीं है जो कि इसमें दी हो, या फिर जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इम्पोर्टेंट हो। तो एक एक चीज़ ऐसी कोई मैंने छोड़ी नहीं है। तो हमने यहाँ तक कि उसके क्वेश्चन आंसर, PYQ और MCQ सारे कर लिए हैं। तो अब हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। अब हम आगे की ओर मूव करेंगे, और अब चलिए हम अपना रथ आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर। मैं नेक्स्ट ही अब नया स्टार्ट कर दूंगा, नया टॉपिक। आप लोग भी तैयार रहिएगा, एक नया एक्साइटमेंट होगा आप लोगों में कि नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आप लोगों को भी देखिए, अब आप लोग खुद ही बताइए ना, आप लोगों को कितनी खुशी हो रही होगी देखते ही देखते। देखिए हमें मात्र अभी 1 महीना हो रहा है, तो 1 महीने में हमने कितना सारा कंप्लीट कर दिया। मैं बता रहा हूँ, ये उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन ना, जिस दिन मैं पहले ही बोल रहा था उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन कंप्लीट हो गया, तो उस दिन समझो कि आपकी उत्तराखंड की ज्योग्राफी आधे से अधिक कंप्लीट होगी, ये समझ लेना आप। मतलब मेजर पोर्शन जो कुंड ताल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं ना यार, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं यहाँ से। ये झील, कुंड, पर्वत, इनसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा वो इनसे ना, है ना। बुग्याल, दर्रे वगैरह, यहाँ से बहुत ही टाइम लगता है इसमें। तो इसको कर लिया हमने, इसके साथ ही खाली इसी को थोड़ी किया। इससे पहले इंट्रोडक्शन वाला होता है जो बेसिक चीज़ है। यहाँ तक कि मैंने तो उत्तराखंड का मैप बनाना तक सिखाया है, वहाँ से एक एक चीज़ पूरी डिटेल में मैंने बताई है। सीमाएँ कहाँ लगती हैं, क्या लगती हैं, अक्षांशी विस्तार, देशांशी विस्तार क्या है, कैसा है, पूरा डिटेल में बताया है। हमारे 2 बड़े बड़े टॉपिक कंप्लीट होंगे। अब हम नेक्स्ट की ओर अपना रथ बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे, फटाफट ऐसी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोग अपनी सजेशन राय दीजिएगा और बताइएगा मुझे। बाय। अपने सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है यार, मेरा तो जुकाम ही नहीं जा रहा है। बाय बाय, टेक केयर।